हालात बता रहे हैं कि घर नहीं चल रहा और डिफरेंट तरीके आजमाए जा रहे हैं, अजीब व गरीब। जो तरीके हैं वो देख के ना हंसी आ रही है। मुनीफ फारूक दिखा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ बहुत बड़ा लीडर, बहुत बढ़ने जा रहा है, नवाज़ शरीफ सब कुछ सही करेगा। अरे उसको भी लाने की तैयारी होगी। वो जो नहीं होता कि नया प्लान तैयार किया जाता है, उसको चंड फूके निकाल के जाते हैं, भाई आ जाओ, भाई तुम ज़रा बचाओ हमें आकर। फ़ायदा नहीं होगा। वो कन्वेंशन के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यार आई कैन से दिस विथ अटमोस्ट श्योरिटी कि ठंडा कर दिया है हालात ने सबको। और जब हालात ने ठंडा कर लिया है तो अब लिटरली कुछ नहीं समझ आ रहा है ऊपर वालों, कुछ नहीं। परेशानी में कभी कुछ किए जा रहे हैं, कभी कुछ। और जो खौफ है मुझे कि वो डब्बे से ना टकराए, वो बालात बनते जा रहे हैं। क्लियर हो गया है, अब तो समझ आ चुका है कि ऐसा नहीं चल रहा है। और अब खान के पीछे लगे हुए हैं कि कुछ चलने दे दें कुछ। और जिनको लग रहा है कि खान से ये मिनरल्स की जो बिल है उसके हवाले से डील करवाना चाहते हैं, वो तसल्ली रखें। मिनरल्स के हवाले से खान कभी भी गो अहेड नहीं देगा। जब तक वो ऑन ग्राउंड खुद मौजूद नहीं होगा तब तक नहीं देगा। उसके रीज़न्स हैं, उस पर आते हैं। खान से बात सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि समझ आ चुका है कि अब अगर चीज़ें सेट नहीं हुई तो जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो फिर सवाल सिर्फ एक ही सवाल के आकर मिक्स होगा कि मुद्दा। मिसाल दो चीज़ें हैं। एक इंडोर्समेंट का सवाल जो खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मुद्दे का सवाल खड़ा होना है फ्यूचर में, वो अमेरिका ने खड़ा कर दिया है बिल की सूरत में। उसकी वजह से फिर कॉम्प्रोमाइज़ दरकार हैं। अब शदीद कॉम्प्रोमाइज़ दरकार होंगे, जाहिर है शदीद। और दूसरा है कि जब कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आएंगे तो किस किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, और क्या मुल्क के इंटरनल हालात इजाज़त दे रहे हैं कि कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। अब मसला सिर्फ इतना है कि कॉम्प्रोमाइज़ कितने करें तो सही, अचीव क्या होगा। मिसाल कॉर्पोरेट फार्मिंग का जब आइडिया लाए थे तो मकसद यही था ना कि तरक्की, इन्वेस्टमेंट, ये वो, लेकिन तरीका गलत था, इसलिए फंस गया। और नज़र आ रहा है कि अब वहाँ से कुछ नहीं निकलना। अब बजाय कि इसको एक तरफ करें, अब यहाँ से इसलिए मेरा डाउट रेज होता है कि यहाँ पर फिर डब्बे में डब्बे खड़क रहे हैं, क्योंकि बजाय कि इसको अब एक तरफ करें, हमने एक और चैप्टर खोल दिया है मिनरल्स का। किसकी हेल्प कौन कर रहा है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में चमक दिखानी थी अरब को, बिलखसूस सऊदी अरब और इन ममालिक को, लेकिन कुछ ना मिला, क्योंकि उनको ही पता है कि इसकी एग्जीक्यूशन ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिस्टम में पानी नहीं। तो अब जब ये फेल हुआ और इतना टाइम गुजारने के बाद ये महसूस हुआ कि अब यहाँ से कुछ नहीं निकलना, तो मिनरल्स का अब आइडिया बाहर आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार इस वक्त कौन किसके साथ गेम खेल रहा है। मतलब ये एक साथ कौन कोलाइड कर रहा है, वो भी ऐसी चीज़ें जो मतलब आप अंदाज़ा लगा लें, इस पे तो जंगें लगी हुई हैं पानी पे। और खैर इतनी कोताही होगी अकल की कि जब नज़र आ रहा है कि सिंध में कैनाल्स का नहीं, सिंध में जो रिलेटिवली इतना पॉलिटिकली चार्ज नहीं था, उसको भी कैनाल्स के इशू में हैंडल नहीं कर पाए, तो अब लग रहा है कि बलूचिस्तान और केपी के स्पेशली एक्सपार्टा मिनरल्स निकालने दे देंगे लोग। आई हाईली डाउट। अब सिचुएशन इसलिए फिक्स हो गई, या तो बुलडोज करके चीज़ें बनवाओ, ठीक है, या तो सब गया तेल लेने। जब एक चीज़ जाएगी तो फिर सब जाएगा। दबाव का इस्तेमाल एक हद तक चल सकता है, उसके बाद फिर चाहिए होती है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ चलेगी नहीं, क्योंकि मुल्क दुश्मनी हो जाएगी। इस वक्त मुल्क दुश्मनी होगी मार्शल लॉ। मैं बाबा कहता हूँ कि हम अमेरिकन्स या वेस्ट के आसरे पे इस वक्त कुछ भी कर ले, वो डू मोर करते जाएंगे। इतनी एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट है इस वक्त, और प्रो इंडिया है। आप जैसे वो दुनिया में फिर बिहेव कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इट्स बेटर कि हमें इस वक्त अमेरिका से दूर होना चाहिए। जो कि अचकज़ई साहब ने सही सजेशन दिया, लेकिन ये शरीफ ख़ानदान भी इशारे दे रहा है। वरना क्या रखा है हमारा बेलारूस में, बेलारूस माने रशिया, क्या रखा है हमारा। बट ये भी फैक्ट है कि ऐसा होगा नहीं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट वेस्ट से कभी नहीं हटेगी, जो हिलेगा वो हिल जाएगा। बट अगेन रशिया की परछाई में फ़ायदा भी क्या है, अमेरिका डायरेक्ट पहुंच गया है रशिया के पास,
डायरेक्ट पहुंच गया है, मतलब बात करने के लिए इतनी इज्जत दे रहा है वो रशिया को। क्यों दे रहा है? क्योंकि उस ज़ाहिर है जंग है चाइना के साथ। रशिया तो उसने बहुत पुराना प्लान है और चाइना का काफ़ी बड़ा स्टेक है आपके मुल्क में। सो 2+2 करें तो नज़र आएगा कि कुछ टाइम बाद टारगेट बनने जा रहा है पाकिस्तान। इन्हीं इसलिए आधी अधूरी कोशिश हो रही है। आधी अधूरी इसलिए क्योंकि बार बार कहता हूँ नाक भी तो बचानी है ना, तो आधी अधूरी कोशिश है खान साहब को मनाने की। अब ये अधूरी इसलिए है कि उनके पास ऐसे लोग भेजे जा रहे हैं जो गलत पैगाम लेके जा रहे हैं। मैंने तो ये बात बहुत पहले तज्जिए के बेसिस पे की थी, अब शहजाद अकबर साहब इस चीज़ को खबर बना के ले आए हैं कि ये ऐसा होने जा रहा है कि फॉल्स नैरेटिव और ये सब। तो खैर फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश है। कॉन्फ्रेंसेस भी इसलिए हुई थी ये मिनरल्स वाली, निकलना कुछ नहीं है इसमें। उनको भी पता था, हमें पता है, जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, जब तक माहौल सही नहीं होता। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि ये अजम्पशन लगाई जा रही है कि खान साहब के सामने हम एक गलत नैरेटिव बनाते जाएंगे या बनाते रहेंगे कुछ महीने, और फाइनली खान साहब इस बात पे एग्री कर जाएंगे। अच्छा देखिएगा ये CBMs भी करेंगे, ये लोग निकालेंगे मिलिट्री कोर्ट से। मैं कह रहा हूँ CBMs होंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि खान साहब ने ट्विटर बंद करके CBM किया है, तो वाह सर जी, मैं तो बड़ा इस पे हैरान हूँ कि अगर हमारे मुल्क की इतनी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट ट्वीट्स को ना करने को CBM समझती है। ओके, ये फिर ये सिर्फ जो इस वक्त हो रहा है ना, ये चूना लगाने की तैयारी है कि सिस्टम तो चल गया है, आप पीछे रहते जा रहे हैं मैंने के खान साहब। लेकिन वो शख्स जो इतना बड़ा लीडर हो के कब से जेल में बैठा है, चाहे तो पहले दिन निकल आता। मैं तो हमेशा कहता हूँ डील की बात थी ना, डील नहीं की। वो लीडर आपको क्या लगता है कि इतनी आसानी से मान जाएगा? ये प्लीज़ डोंट बिलीव ये आज़म सवाती टाइप पीपल। आज़म सवाती साहब ने क्या कर लेना है भाई, क्या कर सकते हैं? तो ये सब तो इस चीज़ का पार्ट है जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है कि खान साहब के सामने फॉल्स नैरेटिव बनाओ। अभी कहते हैं कि डॉक्टर अलवी आ रहे हैं, उनके आते ही पेशरफ्त होगी घंटा मेरा। अगर वो भी मिले हुए हैं तो वो भी यही बताएंगे आकर के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस मिनरल्स के हवाले के इशू के सीरियस है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, और अगर मिनरल्स का काम कर लेते हैं तो हमें भी फ़ायदा, मुल्क को भी फ़ायदा, इस्टेब्लिशमेंट भी बच जाएगी, मंजूरी भी मिल जाएगी। भाई मंजूरी किससे चाहिए भाई? अगर ये लिख लें, अगर ये जिस तरीके से कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं कि कैनाल्स निकाल के एक सूबे को तबाह करना है और सारा कंट्रोल अपने पास रखना है, अगर इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स का भी काम करना है तो फिर खान साहब ही क्यों ना हो। अगर इसी तरीके पे वो खान साहब मान जाते हैं और वो खान साहब से कहा जाता है कि कर लो, तो फिर खान साहब से भी ये काम नहीं होगा। रीज़न इज़ कि ये चीज़ अवाम नहीं करने देगी, ये पार्टीज़ की बात ही नहीं है। इसी समझना ये है कि कहीं ना कहीं से मामला बिगड़ने। रीज़न इज़ कि जब ऐसी हालात मुल्क में हो और कोई फिर भी डिनाइल में रहना चाहे तो फिर कहानी वहीं जाती है जहाँ से फिर सब कुछ ही नॉट इन अ सेंस ऑफ माशाल्लाह। बस ये या तो खुद आना पड़ जाता है, वो अलग बात है, माशाल्लाह के सेंस में आ जाए। इस दुनिया में आई डोंट थिंक सो कि ये मुमकिन है कि आप खुद आ जाएं। और जब खुद आएंगे तो बाकियों का क्या करेंगे सर जी? सबसे लड़ेंगे एक साथ में, लाइक नून, पीपल्स पार्टी, सबसे मुमकिन नहीं है। इसलिए, और शायद यही चीज़ नवाज शरीफ को भी नज़र आ रही हो, इसलिए वो अपने आप को रेलेवेंट बनाना चाह रहा है। कुछ लोग ये भी तबसरा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझता। इसलिए जिस डब्बे को अपनी अना बचानी है वो देख लें, अभी भी फुल एक्टिव हैं। क्यों एक्टिव हैं मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आती। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी की कन्वेंशन को बोलना कि वो एक भोंडे किस्म की बातें हैं यार। कैनाल्स पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपोर्ट होती जा रही है वक्त के साथ साथ। अब तो सुनने में आ रहा है कि बिलावल साहब फिर नाराज़ होकर जा चुके हैं क्योंकि वो कैनाल्स को लेके कोई सख्त मौक़िफ़ लेना चाहते हैं और अब्बा हुजूर उनको रोकना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, फ़िलहाल नहीं। क्योंकि ज़ज़ाई साहब तो कहा जाता है कि भाई टाइमिंग के माहिर हैं, तो फ़िलहाल नहीं पे चल रहे हैं। अब मसला ये है कि पॉलिटिकली तो इस चीज़ को शदीद मैनेज किया जा रहा है, शदीद मैनेज किया जा रहा है, लेकिन अवाम हाथ से निकल चुकी है। अवाम डेली रोड्स पर है, पीपल्स पार्टी एहतजाज के नाम पे ड्रामे कर रही है और अपोजिशन अपनी सियासी मसलियतों के नाम पर सिर्फ एहतजाज कर रही है। कोई भी स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेने को तैयार नहीं है, कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। वकील हजरात का पहले कहा जा रहा था 12 तारीख, अब वो कहा जा रहा है कि 12 तारीख को वो फैसला लेंगे, तो लेट्स सी वो क्या फ़ैसला लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब अपोजिशन इतनी लंबी लंबी डेट्स दे रहे हैं, तो 19 को हैदराबाद में, तो फिर 26 को लाड़काना में, ज़ाहिर है फिर ये
अपना मोमेंटम गेन कर रहे हैं, अपनी सियासत का मोमेंटम गेन कर रहे हैं। मीनवाइल पीपल्स पार्टी किसी एक तरफ होने को तैयार नहीं है, और जितना डिले हो रहा है पीपल्स पार्टी उतना एक्सपोज होती जा रही है, क्योंकि पीएमएलएन वाले आकर डेली टीवी पे बोलते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमारे साथ है इस मामले पे। उल्टा अब जो ये पीटीआई ने रेजोल्यूशन डाल दिया है, मैंने तो बोला था पहले ही कि ये पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल करेगा, क्योंकि अब अगर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी रेजोल्यूशन लाओ, जो कि पीपल्स पार्टी का फुल मूड था कि इधर उधर हो जाए, पहले 2-3 दिन उनका फुल मूड था, क्योंकि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 तारीख को रेजोल्यूशन मूव करती है अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू स्पीकर साहब, लेकिन 7 से 10 तक खामोश रहती है। और जब पीटीआई अपनी रेजोल्यूशन मूव करती है तो फिर डिमांड करती है कि हमारी रेजोल्यूशन भी प्रेजेंट करें। 3 दिन क्यों खामोश थे भाई आप लोग? फिर जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का अपना ही नैरेटिव आकर नून लीग के स्पीकर दफन कर देते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने तो प्रेजेंट की थी, मैंने बहस भी करवा ली, 30 लोगों ने बोल भी लिया इस पे और बात खत्म। अब ये और पीपल्स पार्टी इस पे खामोश थी। अब ये पीटीआई अपनी रेजोल्यूशन कहाँ से ले आई स्पीकर साहब की बनिस्बत, और पीटीआई को स्पीकर साहब ताना दे रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं। जाहिर है स्पीकर साहब को भी मसला होगा, क्योंकि वो पहली वाली रेजोल्यूशन को तो 30 लोग बोल दिया, साइन कर दिया, बात खत्म कर दी, साइड पे कर दिया ना। रूल्स के अकॉर्डिंग 30 दिन तक वो डिले कर सकते हैं, ऐसा अधिक साहब तो वो डिले करे जा रहे थे। लेकिन अब पीटीआई रोज चीखेगी तो अब इनकी फटेगी, क्योंकि पीटीआई कांस्टेंट डिमांड करती रहेगी कि रेजोल्यूशन पेश करें। आई नो फॉर श्योर कि नून लीग मर जाएगी, प्रेजेंट नहीं करने देगी, लेकिन इस चीज़ का प्रेशर किस पे बढ़ेगा? इस चीज़ का प्रेशर बढ़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि उसका इम्तिहान शुरू हो रहा है इस वक्त। वो रेजोल्यूशन प्रेजेंट करने के लिए पीटीआई के साथ एहतजाज करते हैं या नहीं, पहला सवाल। फिर वो चुप बैठेगी, अच्छा, और फिर लोगों का डिसोसिएट होती जाएगी। और जब रेजोल्यूशन प्रेजेंट होगी, अगर हो गई, तो सिर्फ इस वजह से वो सपोर्ट नहीं करेंगे कि ये पीटीआई की रेजोल्यूशन है। मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आखिर में आकर अवाम से यही साइड चूज़ करनी पड़ेगी। अब मसला भी किस पार्टी के लिए सिर्फ इतना है कि 100 कोड़े भी खाना चाह रही है और 100 प्याज भी, तो वो अब उनकी मर्जी है, क्योंकि जितना अब लेट करेंगे उतना सिंध में एक्सपोज होते जाएंगे और नफरत बढ़ती जाएगी। अब देखिए किनाल्स का इशू अब पंजाब में भी आ गया। 17 तारीख को एहतजाज है वहाँ भी आबादकारों का। मरियम साहिबा की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है। सराइकी बेल्ट में भी क्रैकडाउन चल रहा है। क्या हो जाएगा इनके क्रैकडाउन से? इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बड़े इशूज़ में हाथ सिर्फ तब डालते हैं जब आवाम की हाँ मौजूद हो। इतने बड़े इशूज़ को प्रॉपर आवाम में भेजा जाता है, राय ली जाती है। यहाँ बस ऊपर से हर चीज़ फाइनल कर देते हैं और भेज देते हैं कि ये कर लो, करवा के दिखा दे, फिर हमें फिर ये केनाल्स भी और केपीके से मिनरल्स वाला बिल पास भी हम भी देखेंगे। पीटीआई में देखते हैं कि फिर कितनी तप्पड़ है कि वो सूबे की चॉइसेस को इग्नोर करके इस बार ये काम करती है कि नहीं। हालांकि बिल अगर सही भी होगा ना, वहाँ लोगों को पॉलिटिकली इतना स्केप्टिकल कर दिया है कि वो मानेंगे ही नहीं कि ये सही है, जब तक उनका अपना बंदा आकर ये ना करे खुद ऑन ग्राउंड। और अपना से मुराद ज़ाहिर है केपीके में तो खान साहब, बलूचिस्तान में मारंग और ये लोग। और अगर खान साहब या ये जेल में बैठे खान साहब अगर इस चीज़ की मंजूरी दे भी दे, हाँ भाई ठीक है, और पीछे से फिर उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, अब ये समझिएगा, तो फिर कौन कामयाब नज़र आएगा? किसको फेस सेविंग नज़र आएगी? क्योंकि भले बिल सही हो, भले खान साहब ने बिल को नियतन अप्रूव किया है क्योंकि बिल सही है, तब भी यही तासुर जाएगा कि ले डील कर। बलूचिस्तान में आप अलग डिनाइल में हो। अख्तर मेंगल के पास तो लोग ही नहीं है बकौल आपके, और बीवाईसी वाले यानी बलूचिस्तान यकजहती कमेटी यानी मारंग बलोच वाले तो टेररिस्ट सिंपथाइज़र हैं। तो वहाँ तो आपका बुक्टी साहब फ़िलहाल तो काम दिखाने में कामयाब हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट आएगी नो। सीपेक का हाल सबके सामने। सऊदीया 3 बार रेकोटिक में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है या कर चुका है, मगर कर नहीं पाता इन्वेस्टमेंट। रीज़न क्या? उसको ये बिल रोक के बैठा हुआ था? नो, हालात रोक के बैठे हुए। और हालात इसलिए रोक के बैठे होते क्योंकि आपकी एटीट्यूड अलग था या सही नहीं था लोगों के लिए। तो अब कौन सा वहाँ बेहतरीन हो चुका है सब कुछ। जब नज़र आएगा कि ये घर भी नहीं चलेगा उस्ताद, तो फिर एक और इंजन भी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। वैसे ही डीजल इंजन गर्म होने में टाइम लेता है, तो अब मौलानाज इकट्ठे हो रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जिहाद के मूड में भी नज़र आ रहे हैं। ये भी एक फॉल्स नैरेटिव है।
जिसका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि कहीं छुप के, कहीं छुपे माशाल्लाह की अगर सूरत में कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं, ताकि थोड़ा बहुत ये जो वक्त है ना ये गुजर जाए। वक्त इसलिए गुजारना है क्योंकि अब डेड एंड नज़र आ रहा है। नवंबर तक इंडोर्समेंट लेनी है, नवंबर क्रॉस करना है। अब अगर मामला सेट ना हुए तो फिर सब बिगड़ जाएगा। मीनिंग मुद्दे का सवाल अमेरिकन को मनाने की कोशिश है, क्योंकि सैंक्शंस वाली बात करके तलवार लटकाई हुई है। इसे कॉम्प्रोमाइज़ दरकार, तो सवाल होगा कि आखिर कब तक कॉम्प्रोमाइज़। फिर निकलता है कि भाई मिनरल्स का तोता, तो फिर बलूचिस्तान और KPK का माहौल इजाज़त नहीं दे रहा। जब माहौल बनाने की बात कर रहे हैं तो अगेन नाक बीच में आ रही है, और बलूचिस्तान और KPK में सियासत का मसला बन रहा है, मसला कर रही है, ज़ाहिर नाक बीच में आ रही है। यानी मारंग से बात करनी नहीं है, खान साहब के सामने फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। उधर से कैनाल्स को लेके विद इन सिस्टम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और कोई चॉइस ही नहीं बचेगी सिवाय अलग होने के, क्योंकि जूनियर जुल्फ़िकार एक थ्रेट बन के उनके सामने भी उभर रहा है। अब ये कौन उभार रहा है? और जहाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ डब्बे में डब्बे और जहाँ भुट्टो ख़ानदान में पड्डे नज़र आ रहे हैं, वहीं शरीफ ख़ानदान में भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। नवाज शरीफ साहब खुद एक्टिव होने की कर रहे हैं, वाह जहाँ ये सब कुछ हो वहाँ हम उम्मीद लगाएं कि ये सिस्टम चल जाएगा। सर जी नहीं चलेगा, और अगर ज़िद्द जो पकड़ेगा चलाने की वो भी फिर मसले में आएगा। बट मुझे तो ये फीलिंग है कि इट्स टू लेट नाउ। मुझे ये फीलिंग है इट्स टू लेट नाउ। ज़िद और नो ज़िद, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नो स्टेबिलिटी, अब साफ़ करना है खुद को। इन अदर वर्ड्स पर्ज करना है, वरना शरीफ ख़ानदान जिस तरह लुकाशेंको से मिल रहा है यही फिर पाकिस्तान रह जाएगा। समझने की ज़रूरत है। लुकाशेंको इज़ नोबडी, ब्लडी नोबडी इन दिस वर्ल्ड स्टेज, एंड मीटिंग हिम इज़ पोर्ट्रेड एज समथिंग ऑफ अ बिग डील, shows that we are becoming nobody. My dearest friend, I'm so happy to see you. Выглядишь гораздо лучше выглядишь. I'm so happy to come here again. Так рад снова сюда приехать. You're such a great friend. К своему лучшему другу. Шабас. Как ты жив-здоров? Хорошо. У нас какие гости. Держит слово. Сказала, приеду. Приехал. You stick your words. You promised to come. You совместитель приезжает. My brother. Мой брат. My younger son. Pleasure and honor to meet you. Большая честь встретиться с And вами. this is my Президент. daughter. И это моя дочь. Похоже. My daughter. She looks very like. Добрый вечер. Какие люди, какие люди. Молодец. Я очень рад видеть вас. Это мои дети. How are you? Very fine, thank you. Good to see you. And good to meet you. This is the first country that we are visiting together. Это первая страна, которую мы вдвоем посещаем вообще. Here I was very keen to come myself. Вот сюда я хотел приехать На сам. вас ты истинный друг. Вас я хочу.